मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। आज हम आपके लिए ध्यान की एक और विधि लेकर आए हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम ध्यान का प्रचार प्रसार करें, ध्यान की नई नई तकनीकें आपके लिए लेकर आएं। क्योंकि यह जरूरी नहीं कि कोई एक ध्यान की विधि या कोई एक ध्यान की तकनीक सभी पर लागू हो। सभी लोग ध्यान को अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। व्यक्ति इस संसार में प्रभु की एक अनूठी कृति है। सबके विचार, सोच, भावनाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए ही ध्यान की विभिन्न तकनीकों का विकास किया गया है, जैसे ध्वनि ध्यान, दिनचर्या दर्शन, तुरीया ध्यान, प्रकृति ध्यान, मंत्र ध्यान, त्राटक, भाव ध्यान, बुद्धि ध्यान, सहज ध्यान, तत्व ध्यान आदि आदि। हमने इस चैनल पर ध्यान की विभिन्न वीडियोस डाली हैं, जिसमें ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान के लिए सावधानियां व तरीके आदि बताई गए हैं। मित्रों, हमारा प्रयास यही रहता है कि आपके जीवन में हम अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन अपनी जानकारियों के माध्यम से ला पाएं, तो हम अपनी इस प्रयास में, इस चैनल में जो हमारा प्रयास है वो सार्थक हो जाएगा। तो मित्रों, आज का विषय है तत्व ध्यान। जब हमारी सृष्टि का आरंभ हुआ था तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। धीरे धीरे पंच तत्वों के निर्माण से इस सृष्टि का आरंभ हुआ। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन पंच तत्वों के एकीकरण से पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। हमारा शरीर इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। यदि हमारे शरीर में ये तत्व असंतुलित हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यदि हमारे शरीर में सभी तत्व संतुलित हैं तो हम बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं और आनंदमय जीवन को जीते हैं। ध्यान आरंभ करने से पूर्व हमेशा की तरह इसकी तैयारी आरंभ करनी है मित्रों, जिससे हम अपने उद्देश्य में, इस ध्यान के उद्देश्य में सफल हो सके। ध्यान की तैयारी के लिए हमेशा की तरह आपने ढीले ढाले और सुविधाजनक कपड़े पहनने हैं, जो साफ और सुथरे हों, आसन साफ शुद्ध हो, स्थान हवादार हो। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ध्यान करें तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में ध्यान लगाकर बैठने से आपका ध्यान जल्दी और गहरा लगने लगता है। जिस उद्देश्य की साधना के लिए आप ध्यान कर रहे हैं वो उसमें सफलता मिलनी आरंभ हो जाती। ध्यान की सफलता के लिए इसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी आवश्यक है। यदि आप ध्यान अंतराल में करते हैं, आशा है कि कुछ दिन किया, कुछ दिन छोड़ दिया, इससे आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे कोई किसान अपने खेत में हल लगाता है, खेत साफ करता है अगली फसल के लिए, परंतु यदि बुआई में वह थोड़ी देर करता है तो खरपतवार उगाती है, जहां जंगाड़ उगाते हैं, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसी प्रकार यदि आप ध्यान नियमित नहीं करते हैं तो जो थोड़ी बहुत आपने साधना की है, जो थोड़ी बहुत चित्त की सफाई की, मन की सफाई की है, वो सब बेकार हो जाती है। आप फिर वहीं पहुंच जाते हैं, बुरे व नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान की सफलता के लिए इसकी निरंतरता बहुत आवश्यक है। मित्रों, तत्व ध्यान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय में ज्यादातर लोग अधिक वजन, गलत खान पान, निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं और अनेक रोगों से पीड़ित होकर शारीरिक, आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इस ध्यान के द्वारा हम अपने तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तत्व ध्यान। ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें। अब आपका आसन साफ हो, नीचे सफेद कपड़ा बिछा हो तो उत्तम।
यदि आप कुर्सी में बैठे हैं तो आपके पैरों के नीचे सफेद कपड़ा हो, जिससे आपकी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो भूमि पर नहीं जाती, ड्रेन नहीं होती। आंखें बंद करें और 10 से 12 बार, 10 से 15 बार गहरी लंबी श्वास भरें। श्वास गहरी हो, नाभि से लेकर कंठे तक सांस भरनी है, यथाशक्ति रुकना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, श्वासों पर नियंत्रण करना है। इसी प्रकार 10 से 15 बार सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करना है। धीरे धीरे आपकी श्वास धीमी होने लगती है। अब ध्यान ले जाएंगे अपने पहले तत्व पर, जो मेरे शरीर में है, पृथ्वी तत्व। अब अपने शरीर में अपने वजन को महसूस करें। यह वजन मेरे शरीर में पृथ्वी तत्व है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब हम बच्चे थे तो हमारा वजन बहुत कम था। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वजन बढ़ता जाता है। पृथ्वी से ही हमें भोजन मिलता है। विभिन्न प्रकार के अन्न, फल, फूल, सब्जियां हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं, जिसे खाकर हमारा शरीर पुष्ट होता है, ताकत आती है, बलिष्ठ बनता है। इस पृथ्वी तत्व की वजह से हमारे विभिन्न अंगों का संचालन होता है। हमारे शरीर के अंगों पर ध्यान को ले जाना है और महसूस करना है सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। यदि कोई विकार है तो उस पर ध्यान ले जाएं और महसूस करना है धीरे धीरे वो विकार मेरे शरीर से, मेरे हाथों से, मेरे पैरों से बाहर निकल रहा है। मेरा फैट, मेरा अतिरिक्त जो मेरी चर्बी है, वो धीरे धीरे मेरे शरीर से बाहर जा रही है। मेरा पृथ्वी तत्व जो है उसे बाहर निकाल रहा है। मेरा शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान हो रहा है। अब मेरे शरीर में जो दूसरा तत्व है वह है जल तत्व। अब जल तत्व का ध्यान करना है। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% के बराबर होती है। यह तत्व हमारे शरीर में खून विभिन्न रसों के माध्यम से प्रभावित होता है। इसका कार्य पाचक रसों का सृजन, पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति, सभी नस नाड़ियों पर रक्त का आवागमन सुनिश्चित करना है। जिन लोगों में जल तत्व संतुलित नहीं होता वो जल संबंधी विभिन्न रोगों का सामना करते हैं। शरीर में जल की अधिकता होने से जलोदर जैसे रोग हो जाते हैं, पेशाब अधिक आता है, हमेशा थकान का अनुभव होता है। तो जब हम ध्यान करें तो महसूस करें कि जल तत्व मेरे पूरे शरीर में, हमारे रक्त में भ्रमण कर रहा है और मेरे शरीर को सुचारू रूप से चला रहा है। सभी नस नाड़ियों पर इसका प्रवाह हो रहा है। इसकी सरसराहट, इसके प्रवाह को महसूस करें। जैसे जल के बिना जीवन नहीं, इसकी अनिवार्यता को महसूस करना। देखिए अपने शरीर में जल तत्व को महसूस करें। या मेरे शरीर में संतुलित हो रहा है, संतुलित हो रहा है, संतुलित हो रहा है। अब मेरे शरीर में जो तीसरा तत्व है वह है अग्नि तत्व।
हमारे शरीर में जो भी गर्माहट होती है, जब हम किसी को छूते हैं या हम अपने शरीर को छूते हैं तो हमें ताप का अनुभव होता है, एक गर्मी का एहसास होता है। यह हमारे शरीर में अग्नि तत्व है। इस तत्व के ना रहने पर मेरा शरीर मृतप्राय हो जाता है, कोई जान नहीं रहती, ठंडा पड़ जाता है। यह तत्व पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। इसी ऊर्जा के कारण हम सारे कार्य कर पाते हैं। पर यदि यह संतुलित मात्रा में हो तो बहुत अच्छा। पर जिनका यह तत्व असंतुलित होता है वह ज्यादा क्रोधी होते हैं, बार बार पर गुस्सा आ जाता है। इसका अर्थ है पृथ्वी तत्व शरीर में असंतुलित मात्रा में। ध्यान में महसूस करें मेरे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा है, न कम न ज्यादा। मैं किसी भी बात से उत्तेजित नहीं होता हूं। मेरा अग्नि तत्व संतुलित है, संतुलित है, संतुलित है। अब जो चौथा तत्व है मेरे शरीर में वह है वायु तत्व। वायु तत्व के कारण अग्नि तत्व की भी उत्पत्ति होती। वायु प्राण के साथ हमारे पूरे शरीर में, पूरे वातावरण में, पूरी पृथ्वी पर फैला रहता है। प्राण वायु चलती है तो हमारा शरीर चलता है। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सभी प्राणियों में प्राण वायु के बिना जीवन ही संभव नहीं है। परंतु यदि वायु अधिकता में हो तो विभिन्न रोगों का कारण बन जाती है। गैस में वायु बनने से शरीर में जोड़ों में पीड़ा का अनुभव होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में दूषित वायु बनकर जोड़ों में बैठकर दर्द को उत्पन्न करती है। तो आपको देखना और महसूस करना है कि पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु मेरे मस्तिष्क में पहुंच रही है। नासिका से सांस के द्वारा प्राणवायु अंदर जा रही है और सारी नकारात्मकता, सारी बीमारियां बाहर जा रही हैं। पांचों प्राण पूरे शरीर में प्रवाहित होकर शरीर को ऊर्जावान बना रहे हैं। ये पंच तत्व मेरे शरीर को चला रहे हैं। इसके बिना जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। और मित्रों, आखिरी तत्व जो है वो है आकाश तत्व। अब इसका ध्यान करना है, ये मेरे शरीर में कहाँ होता है। पांचवा तत्व जो हमारे शरीर में है वो आकाश तत्व है। आकाश, समस्त ब्रह्मांड वो इस पृथ्वी पर व्याप्त है। आकाश का मतलब होता है खाली स्थान, खाली जगह। हमारे शरीर में जो भी खाली स्थान है वहां पर आकाश तत्व है। इस तत्व में सभी तत्व विराजमान, सभी तत्व विद्यमान। यह अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। जैसे हमारे मन की कोई सीमा नहीं, यह कहीं भी विचरण कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, इसी प्रकार आकाश तत्व की विराटता को अनुभव करना है। इस तत्व को संतुलित करने के पर भी जो बाकी तत्व हैं वो भी संतुलित हो जाते हैं। तो अपने शरीर में इस आकाश तत्व को अनुभव करना है और महसूस करना है, स्वयं से कहना है कि मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है वो संतुलित है, वो संतुलित है, वो संतुलित है। महसूस करें कि मेरे शरीर में सारे जो तत्व हैं वो धीरे धीरे संतुलित हो रहे हैं। इन तत्वों से संबंधित रोग व्याधियां भी दूर हो रही हैं। हमारा शरीर जो पहले से अधिक ऊर्जावान हो गया। यथासंभव इस तत्व ध्यान की अवस्था का आनंद लें। जितनी देर हो सकता है आप इस अवस्था का आनंद लें। धीरे धीरे और धीमे धीमे की चेतना में आए। हाथों को आप आपस में रगड़ें, ऊर्जा को पैदा करें और इसी ऊर्जा को अपने शरीरों पर, अपनी आंखों पर धारण करना है
तो मित्रों, अपने शरीर में पाए जाने वाले पंच तत्वों को संतुलित करने की यह बहुत प्रभावशाली ध्यान पद्धति है। आशा करते हैं इसको अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता अर्जित करेंगे, अपने विकारों को दूर करेंगे। इसी के साथ हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगल।